लीड फ्रॉम द फ्रंट। गेट्स किसी टिपिकल बड़े लीडर की तरह नहीं है। वे आम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि सुपर कूल। वे अपने स्टाफ और कलीग्स का एक आम आदमी की तरह मजाक उड़ाते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और काम के बीच परेशान भी करते हैं। आप उन्हें विंस्टन चर्चिल की तरह ना समझें। गेट्स कोई टिपिकल लीडर नहीं है, लेकिन अगर आप उन पर डिपेंड करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं उसे सच करने के लिए गेट्स सब कुछ करेंगे। गेट्स की लीड करने की इच्छा ने उन्हें ये जानने से नहीं रोका कि एक कंपनी को अपने लीडर की परवाह किए बिना कामयाब होने और बढ़ने की जरूरत है। उनकी कहानी बताती है कि लीड करने की उनकी गहरी इच्छा ने उन्हें वो महान लीडर बनाने में मदद की जो वो आज हैं। जब गेट्स कम उम्र के थे तो उन्होंने और दूसरे स्टूडेंट्स ने मिलकर लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब बनाया था। उन्होंने अपना पहला कोड लिखा और टिक टैक टो का गेम प्रोग्राम किया, लेकिन गेट्स दूसरे स्टूडेंट्स को कंप्यूटर इस्तेमाल करने नहीं देते थे। उन्हें ग्रुप से निकल जाने के लिए कहा गया, इसलिए उन्होंने वो ग्रुप छोड़ दिया। लेकिन जब गेट्स ने ग्रुप छोड़ा तब दूसरे स्टूडेंट्स को एहसास हुआ कि गेट्स ने ही लेक साइड प्रोग्रामर्स क्लब को बांध कर रखा हुआ था। वे अकेले ही थे जो सबसे अच्छा कोड लिख सकते थे और सिर्फ वे ही जानते थे कि टेक्निकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसलिए उन्हें ग्रुप में वापस बुलाया गया। गेट्स मान तो गए, लेकिन एक शर्त पर। वे ग्रुप का इंचार्ज बनना चाहते थे और उन्होंने सभी मेंबर्स को वार्न भी किया कि अगर वे एक बार इंचार्ज बन गए तो वे हमेशा इंचार्ज बने रहेंगे। इनोवेट, इनोवेट, इनोवेट। अगर कोई भी आज तक आपकी एक भी आइडिया पर नहीं हंसा है तो ये मान लीजिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा से ही इस बात का ख्याल रखता है कि अपने कस्टमर्स के लिए सबसे नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। इस सोच ने उनकी कंपनी को 40 साल तक सबसे ऊपर बनाए रखा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप माइक्रोसॉफ्ट को एक कंपनी के रूप में कैसे देखते हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने दुनिया और दुनिया के काम करने के तरीके को बदल दिया है। गेट्स ने हमेशा एक खास तरह की सोच को यूज किया है। आज मुझे कौन हराने आया है। वे जानते हैं कि दुनिया ऐसे जीनियस से भरी हुई है जो हमेशा टेक्नोलॉजी मार्केट के टॉप पर पहुंचने की कोशिश करते रहेंगे। इसीलिए गेट्स हमेशा सबसे आगे रहना चाहते हैं। वे हमेशा टॉप पर रहना चाहते हैं। गेट्स की सोच का एक फायदा यह भी है कि इस वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपनी टेक्नोलॉजी की रिसर्च और डेवलपमेंट में काफी पैसे खर्च करती आई है। गेट्स ये भी मानते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्ट और इंजीनियरिंग का मिक्सचर है। दोनों में से एक के बिना सॉफ्टवेयर का सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि उनके एम्प्लॉइज में दोनों। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर अपडेट्स लगभग कभी भी टाइम पर रिलीज नहीं हुए। इस बात का बचाव करते हुए गेट्स ने कहा कि उनके लिए क्वालिटी सबसे बड़ा गोल और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर उन्हें कुछ समय के लिए किसी अपडेट की रिलीज को उसकी क्वालिटी पक्की करने के लिए रोक कर रखना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट है दोबारा नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए गेट्स को जब भी अपने एम्प्लॉय से कोई नया आइडिया मिलता था वे उसे पहले खुद टेस्ट करना पसंद करते थे। अगर वो आइडिया क्वालिटी और इनोवेशन के टेस्ट में पास हो जाता था तो उसे सच करने में जुट जाते थे, लेकिन वो स्टेप खुद अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल है। गेट्स अपने एम्प्लॉयज के आइडियाज को डिस्कस करते समय कभी भी उनकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचते थे। वे उन पर चिल्लाते थे, उसकी बुराइयां करते थे और उन पर करते थे और उन्हें ऐसे इमेजिनरी हालात के बारे में कहते थे कि वे स्ट्रेस में आ जाते थे। गेट्स का मानना है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग आइडियाज को ही सरवाइव करना चाहिए। कुछ लोगों ने उन पर एक बुली करने यानी कि धौंस जमाने वाले का इल्जाम भी लगाया है, जो अपने एम्प्लॉयज की इज्जत नहीं करते थे। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन ऐसे इल्जामों पर यकीन करना आसान था। जब कोई इंसान अपने आइडिया के बचाव में लड़ नहीं सकता था, उन्हें इस बात से सख्त नफरत थी। वे चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज भी अपने आइडिया के लिए चिल्लाएं, गुस्सा करें और लड़ें, जिस पर वो यकीन करते हैं। जब एक आइडिया टेस्ट में पास हो जाता था तो इसका मतलब था कि आप पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं कि गेट्स उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गेट्स मानते हैं कि सक्सेस जीतने वाले शख्स को बेवकूफ बनाकर यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने
फ्रॉम योर मिस्टेक्स। गेट्स मानते हैं कि सक्सेस जीतने वाले शख्स को बेवकूफ बनाकर ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि उसने सब कुछ जीत लिया है और वो कभी हार नहीं सकता। गेट्स के लिए सक्सेस हमेशा थोड़े समय के लिए ही रही है। जब भी वे किसी काम में सक्सेसफुल होते हैं तो वे आगे बढ़ जाते और अपने अगले चैलेंज के बारे में सोचने लगते हैं। गेट्स अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के बजाय हार के बारे में सोचने के लिए जाने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की सबसे जानी मानी हार थी माइक्रोसॉफ्ट बॉब। माइक्रोसॉफ्ट बॉब एक एनिमेटेड कैरेक्टर था जिसे माइक्रोसॉफ्ट यूजर की मदद के लिए बनाया गया था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट बॉब इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसे ठीक से काम करने के लिए एक हाई एंड हार्डवेयर चाहिए था। माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और गेट्स को ये एहसास हुआ कि उन्होंने मार्केट को एक ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया है जिसके लिए वो भी तैयार नहीं है। दूसरी कहानी है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग इंटरनेट को खो दिया था। जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ तब वो कंपनी की 5वीं या 6ठी प्रायोरिटी पर था। किस्मत से गेट्स को एक दिन एहसास हुआ कि कैसे इंटरनेट हर चीज का फ्यूचर होगा और माइक्रोसॉफ्ट उसमें पीछे छूट गया है। वे घबरा गए, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को छुपाया और हालात संभालने की कोशिश की। गेट्स ने अपने सभी एम्प्लॉयज को एक मेमो भेजा ये बताने के लिए कि इंटरनेट अब कंपनी की सबसे पहली प्रायोरिटी है। कुछ ही महीनों में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर बनाया जो कि खुद उनका इंटरनेट ब्राउजर है। बाद में ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउजर बन गया। द स्टोरी ऑफ राइवलरी। माइक्रोसॉफ्ट की सक्सेस के पीछे गेट्स का कंपटीशन के लिए प्यार सबसे बड़ा कारण रहा। वो हमेशा से हर चीज में जीतने का जज्बा बनाए रखते थे, चाहे वो एक छोटा सा चेस का मैच हो या एप्पल के खिलाफ लड़ाई। उनकी सक्सेस की चाहत ने हमेशा उन्हें पुश किया है। स्टीव जॉब्स गेट्स से ज्यादा अलग नहीं थे। आखिरकार दोनों का बैकग्राउंड लगभग एक जैसा ही था। वे दोनों ही अमेरिका से थे और वो दोनों ही कम उम्र के थे जब उन्होंने खुद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर बनाने की झलक दिखाई थी। जॉब्स भी गेट्स की तरह ही इंचार्ज बने रहना पसंद करते थे और वे दोनों ही डेवलपमेंट के मार्केट में घुसे जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन दोनों में दुश्मनी होना एक जायज सी बात थी, लेकिन उनमें कुछ बेसिक फर्क भी थे। गेट्स चल रहे बिजनेस के लिए प्रोडक्ट डेवलप करने पर फोकस थे, वहीं जॉब्स उन खास लोगों पर फोकस कर रहे थे जो अलग तरह से सोचते हैं। गेट्स अपने प्रोडक्ट्स के काम करने के तरीके पर ज्यादा फोकस थे, जबकि जॉब्स आर्ट और प्रोडक्ट डिजाइन पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। जॉब्स ने माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि वो माइक्रोसॉफ्ट को अदालत तक ले गए। ये तब हुआ था जब उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पर विंडोज बनाते वक्त एप्पल के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को चुराने का इल्जाम लगाया था। लेकिन गेट्स और जॉब्स दोनों ही ये जानते थे कि मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें ये दोनों ही आराम से रह सकते हैं। दोनों समझ गए थे कि इस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन ने ही उनकी कंपनियों को बेहतर बनाया है। वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसके अंत में कोई नहीं हारा था। दशकों की दुश्मनी के बावजूद गेट्स और जॉब्स दोस्त थे। जॉब्स के गुजरने से पहले गेट्स उनसे मिलने उनके घर गए थे। उन्होंने कई चीजों पर बात की और अपनी जवानी के दिन याद किए। उन्होंने इस बारे में भी बात की कि कैसे उन दोनों की दुश्मनी ने उनकी कंपनियों को मजबूत बनाया था। इसलिए ये बात याद रखना जरूरी है कि दुश्मनी से कंपटीशन पैदा होता है और कंपटीशन से पर्पस, और एक पर्पस होने से हमें सक्सेस मिलती है। आइए अब थोड़ा सा फैमिली साइड के बारे में जानते हैं। फैमिली। गेट्स इस तरह के इंसान कभी नहीं रहे हैं जो आपको